Hey everyone, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, let's come. Today we will discuss about the use of should. Should कब प्रयोग होता है, आज हम should के बारे में थोरोली पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले should का प्रयोग होता है यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए हो और वाक्य में क्रिया हो। चाहिए माने यदि किसी नैतिकता दृष्टिकोण से चाहिए हो, जैसे आपको खाना चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपको गरीबों की मदद करना चाहिए। यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए हो और वाक्य में क्रिया हो तो तब वहाँ शुड मॉडल का यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ नोट में लिखा गया है, किसी वाक्य के अंत में चाहिए हो और वाक्य में क्रिया हो तो वहाँ शुड मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए इनका सूत्र है, ये शुड का सूत्र है एफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। नेगेटिव में इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस शुडंट प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। इंट्रोगेटिव में है आईडब्ल्यू प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। और इंट्रो प्लस नेगेटिव में है आईडब्ल्यू प्लस शुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। इसी सूत्र को लेकर हम कुछ इंस्टेंस ट्रांसलेट करते हैं। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें हर सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। तो ये एफर्मेटिव है। तो देखिए हम इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव का सब्जेक्ट है हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी शुड आदर करना, रिस्पेक्ट दी एल्डर्स बड़, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट दी एल्डर्स। हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, वी शुड हेल्प दी पुअर्स। हमें अपने से छोटे से प्यार करना चाहिए, वी शुड लव टू दी यंगर्स और चिल्ड्रेन। दूसरा देखिए, आपको समय नष्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां भी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आपको, यू। हेल्पिंग वर्ब है शुडंट, यू शुडंट क्या नहीं करना चाहिए, समय नष्ट नहीं करना चाहिए, यू शुडंट वेस्ट द टाइम, यू शुडंट वेस्ट द टाइम। आपको समय नष्ट नहीं करना चाहिए, आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, यू शुडंट स्लीप एट द डे। आपको किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यू शुडंट रिडिक्यूल एनी पुअर। इस प्रकार ये एफर्मेटिव और नेगेटिव है। फिर आइए इंट्रोगेटिव, सरकार को गरीबों के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा, यह है इंट्रोगेटिव है। तो व्हाट क्या करना चाहिए, व्हाट मॉडल वर्ब है शुड, व्हाट शुड सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, व्हाट शुड द गवर्नमेंट करना, डू गरीबों के लिए, फॉर द पुअर्स, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू फॉर द पुअर्स। सरकार को गरीब के लिए क्या करना चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा की देखभाल कैसे करना चाहिए, हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। आपको पढ़ाई में इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, हाउ शुड यू इम्प्रूव इन योर स्टडी। हमें हमारे देश को सबसे ऊंचा देश कैसे बनाना चाहिए, हाउ शुड वी मेक आवर कंट्री द सुप्रीम पावर। मुझे मेरे बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए, वेयर शुड आई एडमिट फॉर स्टडी टू माई चिल्ड्रन। इसी प्रकार देखिए, दिस इज वेरी इजी। हमें जब कभी भी चाहिए कहना है तो वहाँ हम शुड सहायक क्रिया का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब तक इस 4 फॉर्म आप जान चुके होंगे। हम जब कभी भी किसी से बात करते हैं तो इस 4 फॉर्म से ही बात होता है, हाँ, ना, क्यों और क्यों नहीं।
इसी प्रकार यहाँ जगह के वजह से मैं एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इंस्टेंस नहीं दे पाया। जैसे हमें समय नष्ट क्यों नहीं करना चाहिए, व्हाई शुडंट वी वेस्ट द टाइम। हमें गरीबों का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए, व्हाई शुडंट वी इंसल्ट द पुअर्स। इसी प्रकार ये शुड है। देखिए शुड को हम दो तरह से यूज करते हैं। पहला शुड को सिंपली हम जब यूज करते हैं तो यहाँ वर्ब वन का फॉर्म यूज होता है, वर्ब वन। अब आइए हम शुड हैव का यूज करते हैं। अब आइए हम शुड हैव के बारे में पढ़ते हैं। शुड हैव के बारे में पढ़ते हैं। शुड हैव कब यूज होता है? यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए था हो तो वहां शुड हैव का प्रयोग होता है। अर्थात शुड का पास्ट पार्टिसिपल, जैसे हम शुड के पास्ट में शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे आपको खाना खाना चाहिए, इसे हम अगर पास्ट में कहते हैं तो आपको खाना खाना चाहिए था। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं शुड हैव। शुड हैव का प्रयोग होता है यदि शुड का पास्ट फॉर्म हमें करना है। मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट फूड और मिल्स। मुझे खाना खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन और टेकन मिल्स। आपको गाना गाना चाहिए, यू शुड सिंग। आपको गाना गाना चाहिए था, यू शुड हैव संग। इसी प्रकार हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग होता है तो याद रखिए वहां थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आइए, यदि वाक्य के अंत में चाहिए था हो तो वहां शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए इनका सूत्र देखिए, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस SW। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शुडंट हैव प्लस वर्ब 3 प्लस SW। इंट्रोगेटिव में IW प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस SW। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में IW प्लस शुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस SW। जब कभी हम किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तो याद रखिए वहां वर्ब 3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। जैसे मुझे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए, आई शुड अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। पर यदि मुझे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए था, ये अगर पास्ट फॉर्म में है तो हम यहां कैसा करेंगे? चाहिए था हो तो हम वहां शुड हैव का प्रयोग करेंगे, शुड हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, मुझे आई शुड हैव आवेदन करना, अप्लाइड, आई शुड हैव अप्लाइड सरकारी नौकरी के लिए फॉर दी गवर्नमेंट जॉब। आई शुड हैव अप्लाइड फॉर दी गवर्नमेंट जॉब। फिर देखिए एक नेगेटिव सेंटेंस, आपको आज मांसाहार नहीं खाना चाहिए। आपको आज मांसाहार नहीं खाना चाहिए, ये शुड का प्रयोग हो जाएगा। जब आपको आज मांसाहार नहीं खाना चाहिए था, ये पास्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको आज मांसाहार नहीं खाना चाहिए था तो इसे हम नेगेटिव लेते हैं। सब्जेक्ट आपको, यू शुडंट हैव। अब क्या है? खाना का वर्ब 3 क्या है? ईटेन और टेकन। यू शुडंट हैव ईटेन नॉन वेज आज, टुडे बचा है टुडे। यू शुडंट हैव ईटेन नॉन वेज टुडे। आपको आज मांसाहार नहीं खाना चाहिए था। आपको आज बाहर नहीं जाना चाहिए था, यू शुडंट हैव गन आउट टुडे। आपको एक जेंटलमैन से ऐसी वार्तालाप नहीं करना चाहिए था, यू शुडंट हैव टॉक्ड सो रूडली विद ए जेंटलमैन। आपको ओपन एयर में नहीं घूमना चाहिए था, यू शुडंट हैव वंडर इन द ओपन एयर। आपको 100 किलो वजन नहीं ढोना चाहिए था, यू शुडंट हैव टेकन द लोड ऑफ 100 किलो वेट। सो इसी प्रकार ये नेगेटिव सेंटेंस था। फिर आइए हम देखते हैं हमें अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए,
व्हाट शुड वी डू फॉर आवर पेरेंट्स। यदि पास्ट में हो जाता है हमें अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए था, तो तब हम क्या करते हैं, ये शुड हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए ये इंट्रोगेटिव है। हमें अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले हम IW लेते हैं, व्हाट शुड, SHOULD, व्हाट शुड वी हैव डन अपने माता पिता के लिए, फॉर आवर पेरेंट्स। व्हाट शुड वी हैव डन फॉर आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए था। इसी तरह मुझे किसी गरीब का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए था, व्हाई शुडंट आई हैव इंसल्टेड एनी पुअर, हमें किसी की मजबूरी का फायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए था, व्हाई शुडंट वी हैव टेकन द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ द कंपल्सन ऑफ एनी हैंडीकैप, हमें ये करना नहीं चाहिए था, हमें क्या करना नहीं चाहिए था। तो इसी प्रकार वाक्य के लिए हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर वंस अगेन, यदि शुड का प्रयोग हमें करना है तो वहाँ चाहिए अंत में होना चाहिए। जैसे हमें खाना चाहिए, जाना चाहिए, देना चाहिए, सोना चाहिए। और हम यदि चाहिए था, खाना चाहिए था, सोना चाहिए था, देना चाहिए था, कहना चाहिए था हो, तो वहाँ शुड हैव का प्रयोग होता है। वहाँ शुड हैव का प्रयोग होता है जहाँ वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है। जब कभी भी हमें मोडल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हमें वर्ब 3 का प्रयोग करना पड़ता है, जैसा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये था शुड और शुड हैव के बारे में। My dear friends, this was from my side to clarify you. If you like this video, please subscribe it, like it, share it, and don't forget to comment this one. If you will do so, it will be give me the great inspiration to bring another video in front of you. My dear friends, let's come. Now we'll discuss about the use of ought to. आइए आज अभी हम ought to का यूज करते हैं। ought to कब और कहाँ यूज होता है। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए हो और वाक्य में किसी नैतिकता या सांविधानिकता दृष्टिकोण हो तो वहाँ हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा गया है कि यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए हो और वाक्य में किसी नैतिकता या सांविधानिकता प्रकट हो तो वहाँ हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे हम शुड का प्रयोग किए थे एक साधारण अर्थ में, आपको जाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको देना चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको कहना चाहिए। फिर शुड हैव में हम यूज किए थे आपको जाना चाहिए था, आपको खाना चाहिए था, आपको देना चाहिए था, आपको सोना चाहिए था। इसी तरह हम ought to का प्रयोग करेंगे कि यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए हो और वाक्य किसी सांविधानिकता या नैतिकता प्रकट करे तो वहां हम ought to का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ought to का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस वर्ब 1 प्लस SW। नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस ought not to प्लस वर्ब 1 प्लस SW। इंट्रोगेटिव में हो जाता है IW प्लस ought प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस SW। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है IW प्लस ought not प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस SW। इसी तरह मैं जब से हम डिस्कशन कर रहे हैं तब से सिर्फ और सिर्फ इसी 4 फॉर्म का ही पुनरावृत्ति हो रहा है, इस 4 फॉर्म का ही यूज हो रहा है। हमें अब किसी से बात करना हो तो आइदर वो सेंटेंस एफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। बेसिकली यू यूज ऑल दिस 4 सेंटेंस। इसके अलावा हम एक्सक्लेमेशन, इंपेरेटिव, क्वेश्चन, किस्म के वाक्य का प्रयोग करते हैं, परंतु हमेशा जो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने वाले वाक्य इसी 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम कुछ
एग्जाम्पल लेते हैं और टू का। देखिए, हमें अपने वृद्ध माता पिता का सेवा करना चाहिए। हमें अपने वृद्ध माता पिता का सेवा करना चाहिए, ये नैतिकता है। एक पुत्र का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने वृद्ध माता पिता को सेवा करे। तो आइए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना चाहिए। हमें, वी ऑट टू, सेवा करना सर्व, वी ऑट टू सर्व हमारे वृद्ध माता पिता, आवर ओल्ड पेरेंट्स। वी ऑट टू सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना चाहिए। हमें किसी असहाय की सहायता करनी चाहिए। वी ऑट टू हेल्प एनी हेल्पलेस, हमें किसी अबला की मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू हेल्प एनी वुमेन और एनी गर्ल, हमें किसी डंप एनिमल पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। वी ऑट नॉट टू अप्रेस ऑन एनी डंप एनिमल और इनोसेंट एनिमल। तो आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हमें किसी विकलांग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें किसी अपाहिज विकलांग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव से हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। हमें किसी विकलांग की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी ऑट नॉट टू रिडिक्यूल एनी हैंडीकैप। वी ऑट नॉट टू रिडिक्यूल एनी हैंडीकैप, हमें किसी विकलांग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी प्रकार एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आपको हमारे देश के एकता के लिए क्या करना चाहिए? आपको हमारे देश के एकता के लिए क्या करना चाहिए? आपको हमारे देश के समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट ऑट यू टू, व्हाट ऑट यू टू। अब आया वर्ब टू डू, देश के एकता के लिए, फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। आपको हमारे देश की एकता के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट टॉट यू टू डू फॉर द यूनिट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट, मुझे किसी आतंकवादी को सहारा क्यों नहीं देना चाहिए? मुझे किसी आतंकवादी को सहारा क्यों नहीं देना चाहिए? ये नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने देश के बचाव के लिए, हम अपने देश के समृद्धि के लिए जो करना है वो करना चाहिए, जो नहीं करना है वो नहीं करना चाहिए। तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका सूत्र है IW प्लस ऑट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस SW। तो आइए इसका यूज कर लेते हैं। मुझे किसी आतंकवादी को सहारा क्यों नहीं देना चाहिए? व्हाई, ये IW है, ऑट नॉट, मुझे आई, सब्जेक्ट के बाद टू है, सब्जेक्ट के बाद टू है। व्हाई ऑट नॉट आई टू सहारा देना, गिव शेल्टर टू किसी आतंकवादी, एनी टेररिस्ट, एनी टेररिस्ट। व्हाई ऑट नॉट आई टू गिव शेल्टर टू एनी टेररिस्ट, हमें किसी असहाय को मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? व्हाई ऑट नॉट वी टू रिडिक्यूल एनी हेल्पलेस, हमें किसी छोटा बच्चा को अप्रेस क्यों नहीं करना चाहिए? व्हाई ऑट नॉट वी टू अप्रेस एनी स्मॉल चाइल्ड और एनी बेबी और एनी चाइल्ड। सो इसी प्रकार यदि किसी वाक्य में किसी नैतिकता या सांविधानिकता प्रकट हो और वाक्य के अंत में चाहिए हो तो वहाँ हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह चुका हूँ कि शुड का प्रयोग साधारण अर्थ में होता है और ऑट टू का प्रयोग नैतिकता या सांविधानिकता को शो करने के लिए किया जाता है। दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है वो इक्वल है,
हमेशा मैं इसी बात ही आपसे शेयर कर रहा हूं कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, मेरा विश्वास करिए, यदि आप एक ही वीडियो में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद कर लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, तो मेरे सारे वीडियोस आपको काफ़ी आसान लगने लगेंगे और आप भी खुद ब खुद ट्रांसलेट कर पाएंगे। आपके मन में जो भी भावनाएं आते हैं, अगर उसे आप ट्रांसलेट कर लेते हैं तो हम एक प्रोसेस लेके इसे एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करेंगे, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करेंगे और एक समय होगा आप भी मेरे तरह, आप भी करोड़ों लोगों की तरह इंग्लिश में फटाफट बात कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज माय शेयरिंग टू यू। सो प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियो, शेयर इट, like it and subscribe it, and don't forget to comment me, that which will give me inspiration to bring another video in front of you. Thank you very much for watching patiently this video. Bye friend, bye bye, see you.